चलिए आज बात करते हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भयानक युद्ध की, दूसरे विश्व युद्ध की। एक ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। तो ये युद्ध 1939 से 1945 तक चला और इसमें जो जाने गईं उसका आंकड़ा सोचना भी मुश्किल है। करीब करीब 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें सैनिक भी थे और आम नागरिक भी। इस तबाही का अंदाजा लगाने के लिए बस ये सोचिए कि पोलैंड ने अपनी 20% आबादी यानी हर 5 में से एक इंसान को खो दिया था। किसी भी देश के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान था। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, युद्ध में क्या क्या बड़े मोड़ आए और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ा। कहते हैं ना, हर बड़ी घटना की जड़ें इतिहास में होती हैं। दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें भी पहले विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि में थीं। इस संधि ने जर्मनी को इतना अपमानित किया, उस पर इतने प्रतिबंध लगाए कि एक तरह से बदले की आग सुलगने लगी थी। और इसी गुस्से और असंतोष के माहौल का फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया। फिर उसकी आक्रामक नीतियां, एक के बाद एक देशों पर कब्जा करने की चाहत, आखिरकार एक बड़े युद्ध का कारण बन गई। वैसे एक दिलचस्प बात पता है, हिटलर सिर्फ जर्मनी के हालात से ही प्रेरित नहीं था, वो तो अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड से इतना प्रभावित था कि उनकी तस्वीर अपने दफ्तर में रखता था। तो शुरुआत तो हो चुकी थी। अब देखते हैं कि कैसे इस युद्ध की आग देखते ही देखते पूरे यूरोप में फैल गई। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो उसने दुनिया को एक नई और डरावनी युद्ध तकनीक दिखाई। नाम था ब्लिट्जक्रिग। इसका मतलब था बिजली की रफ्तार से युद्ध, मतलब दुश्मन को सोचने संभलने का मौका ही मत दो। और ये रणनीति काम कर गई। कुछ ही महीनों में डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स सब जर्मनी के कब्जे में थे। और फिर जून 1940 में ताकतवर माना जाने वाला फ्रांस भी घुटने टेक देता है। लेकिन हार के बावजूद लोगों का जज्बा खत्म नहीं हुआ था। एक छोटा सा किस्सा है पेरिस का। जब नाजी सेना वहां पहुंची तो फ्रांसीसी इंजीनियरों ने एफिल टावर की लिफ्ट केबल ही काट दी, ताकि नाजियों को अपना झंडा फहराने के लिए 1710 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़े। ये छोटी छोटी बातें हिम्मत की निशानी थीं। अब यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन ही बचा था जो हिटलर के सामने डटा हुआ था। और फिर हुई बैटल ऑफ ब्रिटेन। ये लड़ाई जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी गई और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी को हरा दिया। ये हिटलर के लिए एक बहुत बड़ा झटका और उसकी पहली बड़ी हार थी। इसके बाद युद्ध का दायरा और भी बढ़ गया। यूरोप से निकलकर ये पूर्वी मोर्चे और प्रशांत महासागर तक पहुंच गया और सही मायनों में एक विश्व युद्ध बन गया। पूर्वी मोर्चे पर हुई स्टेलिनग्राद की लड़ाई शायद युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक। यहां जर्मनी की इतनी बुरी हार हुई कि वो फिर कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया। कहते हैं कि यहां 3 लाख जर्मन सैनिकों में से सिर्फ 91,000 ही जिंदा बचे। ये यूरोप में युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और जब यूरोप में ये सब हो रहा था, तभी प्रशांत महासागर में जापान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने इतिहास बदल दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस एक हमले ने अमेरिका को सीधे सीधे युद्ध में खींच लिया। अमेरिका के आने के बाद समझिए पासा ही पलट गया। मिडवे की लड़ाई हो, स्टेलिनग्राड में जर्मनी की हार या फिर नॉर्मंडी में डी-डे लैंडिंग, एक के बाद एक जीत ने मित्र राष्ट्रों का पहरा भारी कर दिया और एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान पीछे हटने पर मजबूर हो गए। लेकिन एक सवाल उठता है, इस पूरे विश्व युद्ध में भारत कहाँ था? उस वक्त तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमारी क्या भूमिका थी? और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प और थोड़ी जटिल हो जाती है। देखिए, एक तरफ थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इसमें लगभग 25 लाख भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, जिसके करीब 40,000 सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब भारतीय सैनिक दोनों तरफ थे, अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि असर सिर्फ जंग के मैदान पर था। भारत ने इस युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हमारे सैनिक अफ्रीका, यूरोप, एशिया हर जगह लड़े। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में तो उन्होंने एक शानदार जीत भी हासिल की। लेकिन इसी दौरान 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। तो यूरोप में जर्मनी हार चुका था, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रशांत में जापान अभी भी लड़ रहा था।
अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर थी कि यह आखिरी लड़ाई कैसे खत्म होगी। और फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 6 अगस्त को हिरोशिमा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। इस तबाही के बाद जापान के पास बिना शर्त सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो दोनों परमाणु हमलों का गवाह बना और जिंदा भी बच गया। त्सुतोमू यामागुची। वो 6 अगस्त को हिरोशिमा में थे और किसी तरह बचकर अपने घर नागासाकी पहुंचे, और 9 अगस्त को वहां भी बम गिर गया और वो फिर भी बच गए। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया पहले जैसी नहीं रही। सब कुछ बदल चुका था। भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन बनाया गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। दुनिया भर में औपनिवेशिक साम्राज्य कमजोर पड़ गए और दुनिया के सामने होलोकॉस्ट की सच्चाई आई कि कैसे नाजियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इतिहास की इस सबसे बड़ी त्रासदी से हम क्या सीखते हैं? ये हमें नफरत की कीमत और शांति के असली मतलब के बारे में क्या बताती है? ये सोचने वाली बात है।